नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी में। हम कक्षा 8 की जो है प्रश्नावली 8 कर रहे थे, बीजीय व्यंजक एवं सरल समीकरण। उसमें हमने 8.1, 8.2 और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जान लिया था। अब हम कुछ जो है 8.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए करते हैं। हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंजकों को गुणा कीजिए। हमें व्यंजक दिए हुए हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में जिसमें हमने बेसिक सीखा था उसमें हमने सारे व्यंजक एक पद, द्विपद, त्रिपद सबको गुणा करना सीख लिया था, तो इसमें इतने अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगी। करते हैं। हमारा फर्स्ट है 4p और नेक्स्ट व्यंजक है हमारा q प्लस आर। हमें इनको करना है गुणा। ठीक है, ये एक पद है और ये द्विपद है। एक पद और द्विपदी में मैंने गुणा करना वैसे आपको पहले बताया है। अब हम एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब हम इसको किसी ब्रैकेट वाले के साथ गुणा करते हैं, 4p को अगर मैं q प्लस आर के साथ गुणा करती हूँ तो मैं इसको ओनली इसके साथ ही गुणा नहीं करूँगी, इसको इसके साथ भी करूँगी और इसको इसके साथ भी करूँगी। कैसे? 4p को मैं गुणा करूँगी पहले q के साथ और 4p को मैं गुणा करूँगी r के साथ, और इनके बीच में साइन आएगा ये वाला जो कि द्विपदों के बीच में है, ये वाला। ठीक है, 4p को q से इंटू किया 4pq प्लस की जगह प्लस, 4p को r से इंटू किया 4pr, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के आगे नेक्स्ट करते हैं हम। सेकंड है हमारा ab a माइनस b, और इसके ये इतना ही है। ठीक है, करते हैं। ये भी एक पद है, ये द्विपद है। इसको एक बार इससे गुणा करेंगे और इसी को एक बार इससे करेंगे। तो ab को पहले हमें गुणा करना है a से। ठीक है, और बीच में साइन किसका लगेगा? माइनस का। और ab को एक बार गुणा करना है हमें b से। ab को मैं अगर a से गुणा करती हूँ तो a और a स्क्वायर हो जाएगा और b का b। ठीक है, ये माइनस का माइनस, a की जगह a, अब b और b स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा थर्ड है a प्लस b, और नेक्स्ट पद है हमारा 7a स्क्वायर और b स्क्वायर। मतलब कि इसको हमें इनसे करना है, एक बार इससे और एक बार इससे। करते हैं। 7a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a प्लस 7a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू b, दोनों से करना पड़ेगा। 7 की जगह 7, a स्क्वायर को a से इंटू किया a क्यूब, और b स्क्वायर का b स्क्वायर, प्लस का प्लस 7 का 7, क्योंकि उधर कोई डिजिट है ही नहीं जिससे हम उसको गुणा कर सकें। a स्क्वायर का a स्क्वायर और b स्क्वायर को अगर हम b से गुणा करेंगे तो b क्यूब, ये हमारे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के जैसे हम आगे नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, उसको करते हैं। a स्क्वायर माइनस 9, इसको हमें गुणा करना है 4a से। करते हैं। 4a को पहले इससे करेंगे, 4a को इंटू करते हैं a स्क्वायर से। ठीक है, और बीच में साइन लगेगा माइनस का, और 4a को इंटू करते हैं 9 से। 4a को इंटू करते हैं 9 से। ठीक है, 4 की जगह 4, a स्क्वायर को a से इंटू किया a क्यूब, माइनस की जगह माइनस, 4 को 9 से इंटू करें, 9 चौका 36, और ये a का a, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा लास्ट वाला है, लास्ट है हमारा फिफ्थ, p क्यूब प्लस क्यू आर प्लस आर पी, इसे हमें गुणा करना है 0 से। ठीक है, इस 0 को हमें इन तीनों से इंटू करना है। वैसे हमें देखो p क्यू इंटू 0 प्लस क्यू आर इंटू 0 प्लस आर पी इंटू 0। ठीक है, इन तीनों को अगर हम 0 को किसी के भी साथ इंटू करते हैं तो 0 ही आंसर आता है, मतलब हमारे फाइनल आंसर 0 ही है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल में हमारा फर्स्ट है, ये क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, a स्क्वायर इंटू 2 a की घात 22 फिर इंटू 4 a की घात 26। ठीक है, अब हमें इनका गुणनफल करना है। अब वही आप जब ऐसे 2 3 हमारे पास संख्या हो तो आप एक काम करना, संख्या को अलग ले लेना, चर को अलग ले लेना, चर को अलग ले लेना। अब हमें पता है कि a, अब जैसे 22 है जो a स्क्वायर से इंटू नहीं होगा, क्योंकि मतलब 22 को 2 से इंटू थोड़ी करेंगे। इनकी क्या होती है, अगर
हम जब चर को गुणा करते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती है, लेकिन अचर तो गुणा होंगे। इनके पास कोई अचर नहीं है, मतलब एक है, आप मानो तो ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक। इधर है 2 और इधर है 4, ठीक है। ये मैंने एक साथ क्यों लिया, क्योंकि इनके सबके ये चर जो है सेम है। और इधर अगर हम करते हैं तो a² प्लस इंटू a22 इंटू a26, ठीक है। अब 2 को 4 से इंटू किया 8, 8 को 1 से किया 8। अब इसमें क्या होगा, a की जो सारी घातें हैं वो जुड़ जाएगी आपस में, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएगी 8 इंटू a की घात हो जाएगी हमारे 50, ये हमारे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट है हमारा 2/3 xy इंटू -9/10 x² y²। करते हैं, अचर को एक तरफ करेंगे, 2/3 इंटू किया मैंने 9/10 से, और इनको अलग कर लेते हैं xy इंटू x² y², ठीक है। 9 को 2 से इंटू किया 18, ये माइनस है तो माइनस आ गया, 10 को 3 से इंटू किया 30, ठीक है। इधर अगर मैं इंटू करती हूँ, x को मैंने x² से इंटू किया x³ और y को मैंने y² से किया तो y³ मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड है हमारा -10/3 p³ q का क्यूब इंटू 6/5 p³ और ये q, ठीक है। अब वही करते हैं, अचर को एक तरफ कर लेते हैं, -10/3 इंटू हो जाएंगे इधर 6/5, और इनको अलग इंटू कर लेते हैं, p और q का क्यूब इंटू p³ और ये q। 6 को 10 से इंटू किया 60, जो कि माइनस का आएगा, 5 और 3 15, माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस को जब गुणा करते हैं तो माइनस होता है। p को मैंने p³ से इंटू किया p4, घातें जुड़ जाएंगी, और q को मैंने q से इंटू किया, q के क्यूब को मैंने q से इंटू किया q4, ये मेरे आंसर, ठीक है। इसी प्रकार हमारे इसका लास्ट है x इंटू x² इंटू x³ और इधर है x की घात 4। कुछ नहीं कर रहा है, इसमें हमारे पास अचर है ही नहीं तो उनको अलग से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो x है इसकी घातें जुड़ जाएंगी, इधर कोई घात नहीं है, मतलब 1 है, इधर 2 3 और 4, कितनी हो गई, सॉरी इधर गुणा लगा दिया, x की घात हो गई 10, तो हमारे x की घात 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे इसके 4 बेसिक क्वेश्चन थे। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमको क्वेश्चन दे रखा है कि 3x ब्रैकेट में है 4x - 5 + 3 को सरल कीजिए। हमें इसे पहले सरल करना है और उसके बाद में x = 3 और x = ½ जो है उसके लिए उसका मान ज्ञात करना है। करते हैं, हमारा फर्स्ट है, मतलब पहले हमारे 3x, फिर 4x - 5 + 3, इसे हमें सबसे पहले क्या करना है, सरल करना है। तो वही मतलब कि ब्रैकेट वगैरह ओपन करना है, इसे एक सरल समीकरण बनाना है। तो इसको अगर मैं ब्रैकेट खोलती हूँ और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब एक गुणा होगा इस ब्रैकेट से, तो मेरे को इन दोनों से गुणा करना पड़ेगा। तो 3x को अगर मैं 4x से इंटू करती हूँ तो 4 को 3 से इंटू किया 12, x को x से किया x², ठीक है। 3x को अगर मैं 5 से इंटू करती हूँ तो 5 को 3 से किया 15, और ये x के x और ये प्लस के 3 यहाँ पे क्योंकि आ जाएंगे। ये हमारी एक सरल करने के बाद में एक सरल समीकरण बन गई है, ठीक है। इसके बाद में हमें ये मान रख के इनके मान निकालने हैं। तो पहले करते हैं x = 3 रखने पर, तो हमारी सरल समीकरण है 12x² - के 15x + के 3, ठीक है। x की जगह 3 रखते हैं, 12 x के स्थान पे 3 रखेंगे, ये स्क्वायर -15 फिर 3 + के 3, 12 × 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब ये इंटू क्यों आया, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब कि इंटू का साइन है। -15 को 3 से इंटू किया 45, ठीक है, और उसके बाद में प्लस के 3, सॉरी 45, ठीक है। अब करते हैं, 12 को 9 से इंटू किया 108 -45 + 3, पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। प्लस और प्लस 108 और 3
111 हो जाएंगे माइनस 45। अब 111 में से 45 माइनस करते हैं, 11 में से 5 गए 6, फिर इधर 10 में से 4 गए 6, 66 आ गए हमारे आंसर। इसके आंसर क्या है हमारे 66। इसी के आगे से बोला है कि हमें x के इक्वल 1/2 भी रख के देखना है। समीकरण यही हमारी 12x² माइनस के 15x और प्लस के 3, इसमें हमें x की वैल्यू जो है 1/2 रख के देखना है। तो x बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है, 12 x की जगह रखेंगे 1/2 और ये इसका स्क्वायर माइनस 15 x की जगह रखेंगे 1/2 और ये प्लस 3, ठीक है। अब 12 की जगह 12 इंटू इसका स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 15, इनके बीच में स्क्वायर तो है नहीं, सीधा इंटू कर लेते हैं। 15 को 1 से इंटू किया 15 और अपॉन में 2 और ये प्लस। अब देखो मैं इसको इंटू करूंगी, उसके बाद में भी इसका भाग जाएगा। इससे पहले मैं पहले काट देती हूँ, 4 एकम 4, 4 त्रिक 12, ठीक है। तो 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3 माइनस 15/2 प्लस 3, ठीक है। 3 और 3 6 हो गए, तो ये हो गए 6 माइनस 15/2। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम। जब मैं इनका एलसीएम लेती हूँ तो आता है मेरे 2 को 6 से इंटू किया 12 माइनस 15, ठीक है। करते हैं 15 में से 12 गए, 15 में से 12 गए अपने आएंगे 3 माइनस के 3 और ये 2 माइनस के 3/2 हमारे आंसर हो जाएगा। अब देखो ये हमने किया था, ये प्लस प्लस जो था हमने इसको पहले 6 कर लिया था और माइनस के 15/2 यहाँ पे। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो हमने लगा दिया 1 और 1 और 2 का मैंने लिया एलसीएम, 2 का जाएगा एक बार में बस। तो हमारे एलसीएम क्या आ गया 2 आ गया। अब 2 का मेरे को क्या करना है 1 में भाग देना है, ठीक है। 1 का 2 में, 2 का 1 में भाग देंगे तो 2 बार में जाता है और 2 को 6 से इंटू किया 12, 2 का 2 में भाग देंगे 1 बार में और 1 को 15 से इंटू किया 15, ठीक है। अब 12 में से तो 15 नहीं जाते, 15 में से 12 जाएंगे, कितनी बार में कितने आएंगे 3 आएंगे। अब बड़ी संख्या माइनस की तो मैंने साइन भी किसका लगा दिया माइनस का और अपॉन में 2। अब ये नहीं कट रहा है तो हमारा आंसर यही है, ठीक है। उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमको वैसे ही एक समीकरण दे रखी है, उसे सरल करना है और उनमें मान रख के उनका आंसर निकालना है, ठीक है। करते हैं जैसे भी हमारा पहले था। अरे यार छींक आ रही बार बार, जुकाम लग गई मेरे को। आजा तू भी आजा, छींक भी आजा, फिर बना लूंगी। अब नहीं आएगी, अब चला, या फिर चालू रहने दे, मैं काट दूंगी रे, इतना तो रहने दे तू मत, चला मैं काट दूंगी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमको ये समीकरण दे रखी है जिसे सरल करना है और वापस उसी प्रकार मान रखना है। सेम टू सेम जैसे हमने अभी पहले किया था बिल्कुल वैसा है। करते हैं, ये a है a² प्लस a प्लस 1, इसे हमें करना है सरल और वो मान रख के देखने हैं। करते हैं, a को मैंने a² से गुणा किया a³, a को मैंने a से इंटू किया a² और a को मैंने 1 से किया a। ये हमारा सरल हो गया। सॉरी इधर प्लस के 5 थे तो ये प्लस के 5 भी इधर आ गए, ये बन गई हमारी समीकरण। अब इस समीकरण में हमें मान रख के देखना है। पहले रखते हैं a = 0 रखने पर, ठीक है। रखते हैं a³ यानी a की जगह में क्या रखना है 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, ठीक है। ये करना है, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ मैंने 0 रख दिया। 0 का क्यूब 0 प्लस 0 प्लस 0 और ये प्लस के 5, 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया 5, ठीक है। उसी प्रकार हमारे a = 1 रखने पर, a = 1 रखेंगे। समीकरण हमारे a³ थी तो 0 मतलब a³ है तो a की जगह में क्या रखना है 1, तो ये हो गया 1 का क्यूब। फिर है a² प्लस यहाँ रखना है 1 का स्क्वायर, फिर है a ये प्लस 1 और ये प्लस के 5, ठीक है। 1 का क्यूब 1 होता है
प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 प्लस 5, ठीक है। 5, 6, 7 और 8, ये हो गए हमारे 8 आंसर, ठीक है। इसी प्रकार अब हमें रखना है a इक्वल माइनस के 1 रखने पर करते हैं। a क्यूब था तो यहाँ हो जाएंगे माइनस के 1 का क्यूब प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 1 और प्लस के 5, ये हमारी समीकरण थी। और जहाँ जहाँ a था वहाँ मैंने माइनस के 1 रख दिया, ठीक है। माइनस के 1 का क्यूब होता है माइनस के 1 प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर होता है प्लस का 1, ठीक है। फिर ये माइनस का 1 रहेगा, प्लस माइनस माइनस और ये प्लस के 5, ठीक है। अगर आप देखो ऐसे करो तो प्लस माइनस कट गया, ये माइनस का ये प्लस का, 5 में से 1 गए 4, जो कि प्लस के आंसर आएंगे। नहीं तो आप ये देख लो, जैसे यहाँ पे था माइनस के 1 प्लस के 1 फिर माइनस के 1 फिर प्लस के 5, प्लस प्लस को अगर मैं प्लस करूँ तो 5 और 1 हो जाएंगे 6, और माइनस माइनस प्लस और ये माइनस के 2, सॉरी ये माइनस के 2, ठीक है। 6 में से 2 गए 4, आंसर हमारे ये आना है, ठीक है। इसे करिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि आपको याद दे रखा है, इसमें व्यंजकों को जोड़ना है और 2 में हमको व्यंजकों को घटाना है। फर्स्ट वाला हमारे को दे रखा है 3 व्यंजक है, इन्हें जोड़ना है। जोड़ने से पहले हमें देखो ब्रैकेट दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन्हें मतलब सरल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला है हमारा व्यंजक p, फिर ब्रैकेट में है p माइनस क्यू, इन्हें सरल करते हैं। p को इन दोनों से गुणा करते हैं, p को p से इंटू किया p स्क्वायर, बीच में लगेगा माइनस का चिन्ह, और p को q से किया p क्यू, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला व्यंजक। दूसरा व्यंजक है हमारे q माइनस आर, q को q से इंटू किया q स्क्वायर, और q को r से किया q r, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे r माइनस p, r को r से इंटू किया r स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर माइनस r को p से किया आर पी, ये हो गए हमारे 3 व्यंजक। अब हम इन्हें जोड़ सकते हैं। जोड़ते हैं, फर्स्ट में हमें इन्हें जोड़ना था, तो पहले तो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे क्यू स्क्वायर और माइनस क्यू आर, जो कि है ही नहीं तो इनको अलग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि समान पद लिखे जाते हैं उसके नीचे, ये नहीं है तो ये प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, फिर आर स्क्वायर और आर पी, आर स्क्वायर और आर पी माइनस के आर पी, आर स्क्वायर प्लस के, ठीक है। इनमें कोई समान पद था ही नहीं जिसको हम नीचे उतार सके, तो यहाँ आएगा माइनस के आर पी, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर माइनस क्यू आर, और इधर प्लस के क्यू स्क्वायर माइनस के पी क्यू और पी स्क्वायर, ठीक है। आंसर वैसे ये भी ठीक है, लेकिन अगर हम चाहे इनको और थोड़ा बेटर लैंग्वेज में कर सकते हैं, स्क्वायर वाले पदों को एक तरफ लेकर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के पी क्यू माइनस के क्यू आर और माइनस के आर पी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारे। सेकेंड है हमारा 2x ब्रैकेट में है z माइनस एक्स माइनस y, पहला व्यंजक ये है, ठीक है। दूसरा व्यंजक है हमारे 2y फिर z माइनस y माइनस और ये x, ठीक है। अब वही अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो पहले इन्हें सरल करते हैं। 2x को अगर मैंने z से इंटू किया तो 2x और z हो जाएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x को अगर मैंने x से इंटू किया तो माइनस 2 का 2 रहेगा, x को x से किया x स्क्वायर हो जाएगा, 2x को मैंने माइनस से y से किया तो 2x y, ये हो गया हमारा पहला व्यंजक। इसी के समान दूसरा हो जाएगा हमारा 2y को मैंने z से किया तो 2yz माइनस 2y को y से किया तो y स्क्वायर और माइनस 2xy, ठीक है। करते हैं, इन्हें जोड़ते हैं, 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। इसके बाद
2yz वाला हमारे पास कोई नहीं है तो हम इसे अलग से उतारेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इधर नीचे उतार लेती हूँ। 2yz को मैं अलग से उतारूंगी 2yz। ठीक है, 2y² वाला भी हमारे पास नहीं है तो ये माइनस के 2y², लेकिन 2xy वाला हमारे पास है तो माइनस के 2xy यहाँ पे आ जाएगा। वापस इसको यूं का ही उतार देना क्योंकि इसके साथ कोई जोड़ने की है ही नहीं कोई पद, तो माइनस 2y² प्लस 2yz और माइनस 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 प्लस होता है, 2 और 2 4, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, माइनस के 4xy, इधर आ जाएगा माइनस के 2x² और इधर आ जाएगा 2x और z। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे आंसर। अगर आप चाहो तो इसको स्क्वायर वाले पदों को एक तरफ करके भी हम कर सकते हैं, जैसे माइनस के 2x² माइनस के 2y², फिर 2xz माइनस 4xy प्लस 2yz। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आगे करते हैं, हमको आगे जो दो व्यंजक है, हमारे आगे के जो दो क्वेश्चन है उनमें हमें जोड़ना नहीं है, इनमें हमें घटाना है। ठीक है, करते हैं आगे। इसको भी मिटा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वही दो व्यंजक दे रखे हैं, इनमें भी ब्रैकेट दे रखा है। अब हमें पता है हमें सॉल्व करना है, तो पहला ब्रैकेट उतारते हैं हम। 4l इधर है 10n माइनस 3m प्लस 2l। ठीक है, इसे सरल कर लेते हैं। साथ ही 4l को अगर मैं 10n से इंटू करती हूँ तो पहले 4 और 10 को इंटू करेंगे 40, l को n से किया ln। ठीक है, अब 4l को अगर मैं 3m से इंटू करती हूँ जो कि माइनस का, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 4 को 3 से इंटू किया 12 और m को l से किया ये ml। ठीक है, अब 4l को मुझे इंटू करना है 2l से, 4 को 2 से किया मैंने 8 आ जाएंगे मेरे, और l को मैंने l से किया l²। ठीक है, ये हमारी पहली समीकरण या पहला व्यंजक बन चुका है। नेक्स्ट है हमारे 3l, ब्रैकेट में है l माइनस 4m प्लस 5n। इसे सरल करते हैं। 3l को l से इंटू किया 3l², 3l को 4m से किया, 3 को 4 से किया माइनस की 12, m को l से किया m और ये l। ठीक है, 3l को 5n से किया, 3 को 5 से किया 15 और n और l ये nl। ठीक है, nl। अब आगे इनको करते हैं हम, क्या कर रहा है, हमें घटाना है। चलो घटाते हैं। 40 ln माइनस 2ml प्लस के 8l², नीचे हमारे l² के नीचे जाएगा 3l² जो कि प्लस का है, ml के नीचे आएगा माइनस की 12 ml और nl वही nl एक ही बात है तो वो इसके नीचे आ जाएगा। इसको हम उल्टा कर देंगे 15ln कर देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, जो कि प्लस का है। अब हमें करना क्या है, हमने फर्स्ट वीडियो में भी सीखा था कि जब हम घटाएंगे तो उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। वो क्यों होगा वो हमने पहले आपको बताया है। ठीक है, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 3 गए 5l²। ठीक है, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 15 जो कि माइनस के एक बड़ी संख्या माइनस की, तो आंसर में भी साइन माइनस का ही आएगा। सॉरी, ये 40 है, 4 नहीं है, तो ये बड़ी संख्या प्लस की है तो ये प्लस का ही आएगा। ठीक है, 40 में से अगर मैं 15 माइनस करती हूँ, ठीक है, तो मेरे आ जाते हैं 25 जो है इसका l और n। अब बड़ी संख्या इधर प्लस की है तो आंसर भी मेरे प्लस का आएगा। मैंने पहले गलती से सिर्फ 4 समझ लिया था। ठीक है, तो प्रॉपर आंसर आ गया हमारे 25ln, और ये इधर बड़ी संख्या प्लस की है तो 5l², ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट है, पहला है हमारा 4c माइनस a प्लस b प्लस c। इसको सरल करते हैं। 4c को अगर मैं a से इंटू करती हूँ तो माइनस के 4ac आ जाएगा, क्योंकि a जो है माइनस का है। 4c को अगर मैं b से इंटू करती हूँ तो प्लस 4
बी सी आ जाएगा, और 4c को अगर मैं c से इंटू करती हूँ तो मेरा आ जाएगा 4c स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे हमारा नेक्स्ट व्यंजक जो है 3a प्लस a प्लस b प्लस c, फिर माइनस 2b इंटू a माइनस b प्लस c। ठीक है, ये था हमारा, इसको इधर से मिटा देते हैं, इसको सरल करते हैं, इसको इसके नीचे सरल कर लेते हैं। 3a को a से इंटू किया 3a स्क्वायर, 3a को b से किया प्लस 3ab, और 3a को c से किया प्लस 3ac। ठीक है, वैसे इसी को इनके साथ करते हैं, माइनस के 2b को a के साथ किया तो माइनस के 2ab, फिर 2b को b के साथ किया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 की जगह 2, और b को b से किया स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 2bc। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में अगर जैसे कोई हो ऐड हो रहा हो तो उसे ऐड कर देते हैं, ए स्क्वायर अकेला है, ए बी, अब ये ए बी है और ये भी ए बी है, तो वापस अगर हम इसको उतारते हैं 3a स्क्वायर यही है और कोई नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट हम उतार लेते हैं 2b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में ए बी अगर हम उतारते हैं तो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बड़ी संख्या प्लस की है तो साइन प्लस का आ जाएगा। 3ab में से 2ab गया तो एक ab बच जाएगा। इसके बाद ये हो गया हमारा। अब हम लिख सकते हैं 3ac, उसके बाद क्या बचेगा माइनस के 2bc। ठीक है, ये हमारे कुछ पद बचे। अब हमारे पास पहले सरल समीकरण या पहला व्यंजक तो ये हो गया था और दूसरा ये हो गया था, मतलब कि इसमें से हमें इसे घटाना है। घटाते हैं, पहला है हमारा 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। ठीक है, अब इसके नीचे ac वाला पद ये रहा, 3ac को इसके नीचे उतारेंगे। ठीक है, इसके बाद में bc है हमारे पास, bc भी है, इसको इसके नीचे उतारेंगे। फिर उसके बाद c स्क्वायर वाला पद हमारे पास नहीं है तो हम नहीं उतारेंगे। अब हमने a c और b c उतार लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये तीन पद जो बचे हैं जो कि इसमें नहीं है तो हम इनको अलग से उतारेंगे। प्लस के 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस ab। ठीक है, ये हमारे नेक्स्ट पद बचे हैं। हमें इन्हें घटाना था तो घटाने के टाइम हमें क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस जो है प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। 4ac में से 3ac माइनस हुए, ओनली एक ac बचा, प्लस 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 ही होंगे तो प्लस 6bc प्लस 4c स्क्वायर। अब ये जो था इनका साइन चेंज हो गया, ये किसी से ऐड नहीं हो रहे, ऐसा कैसा लिखा देना है इनको, 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और माइनस के ab। ठीक है, ये वैसे हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहे तो स्क्वायर को अलग से उतार लेते हैं, जैसे माइनस के, वापस आंसर को ढंग से उतार लेते हैं, माइनस के 3a स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। स्क्वायर वाले पदों को हमने अलग से उतार लिया। अब हम उतार लेते हैं माइनस के ab, फिर प्लस 6bc और प्लस ac। ठीक है, ये हमारे, ये इसका आंसर हो गया और यहाँ पे हमारे 8.3 प्रश्नावली होती है खत्म। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। अगर इसके आगे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन और भी होंगे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे कि हाँ ये हमें बताने चाहिए तो मैं उनको आपको ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू।